अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आज हम लोग कहीं जा रहे थे शाम में, तो सोचा आप लोग को भी अपने साथ ले चलते हैं। तो यहाँ पर वली जो है वो जल्दी जल्दी बस हमसे पहले ही निकल के भागने लगता है और ये स्टेयर्स तक पहुँच गया। तो बस अब हम इसको लेके और गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं वो भी आपको आगे पता चल जाएगा जब आप पूरी वीडियो देखेंगे। बेसिकली वो एक इवेंट है बच्चों का, तो बस हम वहाँ जा रहे थे वली को लेके, क्योंकि पूरे वीक हम लोग घर में ही होते हैं। तो वीकेंड पे हम कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसी जगहों पे चले जाएं जहाँ वली ज़रा एंजॉय कर ले। तो बस इस वक्त कुछ 5 बजे का टाइम हो रहा है और हम लोग निकल रहे हैं इस वक्त। और ये बहुत अच्छा टाइम था क्योंकि इस वक्त धूप भी काफ़ी कम हो चुकी थी और मौसम बड़ा प्लेजेंट हो रहा था। बस तो कार में बैठ के अब हम लोग अपने घर से निकल रहे हैं। वली अपनी सीट पे पीछे बैठा है और मैं और मेरे हस्बैंड आगे बैठे हैं और हम लोग बस जा रहे हैं। ये जो इवेंट था ये हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं था, रोड क्रॉस कर कर ही था, मगर कार हमने इसलिए ली क्योंकि फिर जो वॉक थी वो थोड़ी लंबी थी, तो हम बाय कार चले गए। तकरीबन 5 मिनट्स की ड्राइव हो गई और हम लोग उस जगह पर पहुंच गए। ये हम लोग बस असल में वो इवेंट जो था वो रूफ टॉप के ऊपर था, तो हम लोग एस्केलेटर यूज़ करके और उस मेन जगह पर जा रहे हैं। काफ़ी रश था, हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना ज़्यादा रश होगा, मगर काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए थे। आई थिंक लॉकडाउन के बाद ये पहला इवेंट था इस एरिया के अंदर, तो मुझे लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा एरियाज़ के लोग आए हुए थे यहाँ पर। और बस मुझे तो वीडियो बनाना भी बड़ा मुश्किल लग रहा था क्योंकि इतना ज़्यादा कंजस्टेड था, इतना क्राउडेड था कि शुरू में तो मुझे अचानक से लगा कि बस हम इधर एंटर भी हो पाएंगे या नहीं। मगर ऐसे इवेंट्स जो होते हैं वो तो क्राउडेड ही होते हैं और आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना ही पड़ता है। लेकिन वाकई अंदर जब हम गए तो हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। ये जो आप देख रहे हैं ये एक फ़ोटो बूथ इन्होंने बनाया हुआ था फ्रोज़न थीम का, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था। और यहाँ एक एक करके बच्चे जो हैं वो अपनी पिक्चर्स क्लिक करवा रहे थे। बस यहाँ हम ये जो इवेंट है इसके अंदर एंटर हो चुके हैं और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि कितना ज़्यादा रश है। ये एक बड़ा ही क्यूट सा गेम इन्होंने लगाया हुआ था जिसके अंदर आपको बॉल थ्रो करनी थी और जहाँ पर आप बॉल थ्रो करोगे जो नंबर आपका निकलेगा उस हिसाब से वो आपको कुछ प्राइजेस दे रहे थे। प्राइजेस में भी इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई थी, मगर वही सारी चीज़ें थी जो बच्चों को अट्रैक्ट करें। तो मोस्टली इन्होंने जो स्टफ़ टॉयज़ से कलरफुल से बड़े ही प्यारे से वो यहाँ पर रखे हुए थे। और वो मैंने तो वैसे नहीं देखा कि किसी ने वो विन भी किया होगा, ज़्यादातर लोग खेल रहे थे और बस बेचारे कुछ विन नहीं कर पा रहे थे। उसके अलावा यहाँ पर ये इन्होंने बाउंसिंग कैसल टाइप जगह जगह लगाए हुए थे, कोई 3-4 लगे हुए थे पूरे इवेंट के अंदर, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा थे और फिर इस तरह से बच्चे डिवाइड हो गए थे। कुछ बच्चे एक शेप के बाउंसिंग कैसल पे थे, कुछ दूसरे शेप के पे थे, तो इस तरह से बच्चे जो हैं वो बड़ा इन्जॉय कर रहे थे। फिर ये एक और एक्टिविटी थी जो यहाँ पर हो रही थी, इसमें जस्ट आपको एक गन यूज़ करनी थी, उसके थ्रू आपको मारना था, निशाना लेना था और आपने उसमें भी अगेन प्राइजेस विन करने थे। तो बहुत ही ज़्यादा एक इंटरेक्टिव सा इवेंट था। हर थोड़े थोड़े फासले के ऊपर कोई ना कोई चीज़ हो रही थी जो इस तरह से ये था कि रश भी जो था वो डिस्पर्स हो रहा था और सब अपना अपना आराम से इंजॉय कर रहे थे। पूरे इवेंट में सबसे ज़्यादा क्यूट एक्टिविटी थी वो यहीं पर हो रही थी, इसी स्टॉल पर हो रही थी। इसमें बेसिकली वो ये रहा था कि आपको डक्स जो हैं जो यहाँ पे फ्लोट कर रही हैं पानी के अंदर, वो आपको एक बास्केट के थ्रू कलेक्ट करनी थी। डिफरेंट नंबर ऑफ़ डक्स थी जिन पे डिफरेंट नंबर ऑफ़ डिफरेंट जो है वो प्राइजेस मिल रहे थे। जैसे 3 डक्स पे आपको जो है वो $10 पे करने थे और आपको एक सर्टेन प्राइस मिल रहा था। इसी तरह 7 डक्स पे आपको जो है वो एक अलग प्राइस मिल रहा था। आई थिंक 2 प्राइजेस मिल रहे थे। तो ये यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे। ये एक नेट बास्केट के थ्रू जो है वो डक्स जो है वो कलेक्ट कर रहे थे। एक शॉर्ट था, बस आपको मिलना ही मिलना था प्राइज़ और बहुत ही मज़ा आ रहा था, बच्चों को बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे। यहाँ पर वो सबसे ज़्यादा टिपिकल वाला गेम चल रहा था जिसके अंदर आपको एक निशाना लेकर और बैलून पे मारना था, वहाँ से बैलून जो है वो
फटेगा तो आपको उस हिसाब से प्राइस मिलेगा। आई थिंक इसमें डिफरेंट कलर्स को आपको टारगेट करना था, क्योंकि उस हिसाब से ही आपको प्राइजेस मिल रहे थे। जो आई थिंक रेड कलर था वो सबसे कम था, और अगर आप उसके ऊपर निशाना मारेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा और बड़ा प्राइस मिलेगा। तो मैं यहाँ पर यही नोट करी थी कि एक बच्चा था जो कि अभी आपको आवाज़ नहीं आ रही है, मगर वो बहुत ही अच्छे, ये दिख रहा होगा आपको ग्रीन जैकेट के अंदर, ये बहुत ही अच्छे निशाने ले रहा था, और इसको 2-3 प्राइजेस मिले बहुत अच्छे अच्छे। यहाँ पे ये सेकंड बाउंसिंग कैसल था, इसके ऊपर भी बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। आई थिंक ये सबसे बड़ा था पूरे इवेंट का, और इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे थे, मगर बच्चे जो थे वो यहाँ थोड़े बड़े थे, सेंसिबल से थे, तो यहाँ पर इसलिए मैंने वली को नहीं भेजा, वरना वली का बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था इसके ऊपर जाने का। अब आप वीडियो के एंड में देखिएगा कि वली जो है वो कौन से वाले में जाता है और उसने कैसे रिएक्ट किया इसके ऊपर, क्योंकि वो फ़र्स्ट टाइम गया था। यहाँ पर ये एक राइड थी जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा मुझे इस बात की हैरानगी हो रही थी कि इसमें बच्चे तो बच्चे, बड़े भी जितने भी थे वो सारे लाइन लगा के खड़े हुए थे, और उन सबको इस कार की राइड लेनी थी। आप लाइन देख सकते हैं कितनी बड़ी है, और सारे ऑलमोस्ट बड़े लोग ही खड़े हुए हैं यहाँ पर राइड लेने के लिए। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी रेड कलर की कार थी, और इसका जो उन्होंने डिस्प्ले किया हुआ था वो बहुत ही क्यूट सा था। तो वैसे तो पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ इसमें बैठ रहे थे और बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, मगर अलग से सिर्फ जो सिंगल लोग भी हैं वो भी आके इस राइड को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। वैसे मेरा भी बहुत दिल चाह रहा था कि मैं वली को इस राइड पर बिठाऊं, उसके साथ ये राइड लूं, मगर इतना ज़्यादा रश, इतनी लंबी लाइन देख के मेरी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हुई। मैंने कहा छोड़ो, अगर लाइन बाद में छोटी होती है तो मैं ट्राई कर लूँगी। और बस जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा था उतना उतना क्राउड जो है वो बढ़ रहा था, लोग लेकिन बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। कुछ लोग मास्क पहने हुए थे, कुछ लोग मास्क नहीं पहने हुए थे, और एज सच कोई भी SOPs फॉलो नहीं कर रहा था। और यहाँ पर बस इस राइड की वीडियो बनाते वक्त मुझे ये बड़ी क्यूट सी बच्ची दिखी जो कि स्नो वाइट बनी हुई थी, वो बहुत प्यारी लग रही थी। ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जो कि कॉस्ट्यूम पहन के आए हुए थे। कुछ बड़े क्रीपी से, स्पूकी से कॉस्ट्यूम्स में थे, उनके पूरा ब्लड निकल रहा था और इस तरह के, मगर कुछ बच्चे बहुत ही क्यूट ड्रेसअप हुए हुए थे, जैसे कि हैरी पॉटर और डिफरेंट प्रिंसेस, और बहुत ही डिज़नी के कैरेक्टर्स उन्होंने यूज़ करे हुए थे, बहुत प्यारे लग रहे थे। ये राइड भी बहुत अच्छी थी, इस पर भी मेजॉरिटी जो है वो पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ बैठे हुए थे और बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ वली आ गए, और ये बस यहाँ पर फैसिनेट हो रहे हैं मुख्तलिफ़ कलर्स और लाइट्स और चीज़ों को देख के। और बस यहाँ पर अभी आप देखेंगे कि वली इन चीज़ों से ज़्यादा किस चीज़ में अट्रैक्ट हो रहे हैं। बस ये सीधा सीधा भाग के, और इनको जाना था डोर के अंदर से होते हुए लिफ्ट के पास। और बच्चों की जो स्पीड होती है वो इतनी तेज़ होती है, मुझे समझ नहीं आता कि बच्चे कैसे इतनी तेज़ भागते हैं। यहाँ आपकी पलक झपकी और बच्चे गायब, तो पूरे वक्त उनके ऊपर नज़र रखनी पड़ती है। तो बस मैं और मेरे हस्बैंड मुसलसल यही कर रहे थे कि वली के पीछे पीछे भाग रहे थे कि कहीं गुम ना हो जाए, क्योंकि वैसे ही बहुत रश था। और उसके बाद बस हम लोग को थोड़ी भूख लग रही थी, तो हमने सोचा कि चलें कुछ खा लेते हैं, मगर हर स्टॉल पे इतनी लंबी लाइन थी कि बस हमने कहा कि छोड़ो, कुछ ऐसा ही ले लेते हैं जिस पे लाइन ज़रा कम हो। तो यहाँ पर मुझे कैंडी फ्लॉस बहुत ही क्यूट लग रहा था, इसका कलर बहुत प्यारा था, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा यही ट्राई कर लेते हैं। मगर मैंने स्टिक पे नहीं लिया, क्योंकि मुझे पता है कि उस पर हाथ मार मार के वली पूरा ख़राब कर देता, ना खाता और ना हमें खाने देता। तो यहाँ पर ये बड़ा क्यूट डिस्प्ले था इसका जार के अंदर भी, तो हमने कहा कि चलो इसका जार ले लेते हैं, जो कि $8 का था। और ये हमने वैसे तो पूरा खा लिया, लेकिन ये कुछ ऐसा बना हुआ था कि ये रात में जो है वो ग्लो भी करेगा, सो ग्लो इन द डार्क टाइप सीन था कुछ। बस हम लोग यहाँ पर ये खा रहे हैं, काफ़ी टाइम बाद, आई थिंक 5-6 साल बाद मैंने खाया, तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़े का लगा। बचपन में हम सब ये खाते थे, कुछ पिंक कलर का होता था, ये बड़ा ही क्यूट लगता था, लेकिन अब ये इतने टाइम बाद खा के बहुत मज़े का लगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्तलिफ़ स्टॉल्स थे, पैनकेक्स के थे, शेक्स के, जूसेस के, आइसक्रीम्स के, मगर हर स्टॉल पे इतनी लंबी लाइन थी कि बस मेरी तो हिम्मत नहीं थी उस लाइन में लगने की। बस लोग जो बहुत ज़्यादा डेस्परेट थे, जिनको वाकई बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही थी, वो शायद खड़े हुए थे उन लंबी लाइनों में भी, मगर मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी उन लाइनों में लगने की।
बस वली को हर जगह ऐसी हिडन स्पॉट पे घुसना होता था कि जो आम बच्चे हरकतें कर रहे थे वली उनसे बिल्कुल ऑपोजिट चल रहा था। कभी किसी के अंदर, किसी प्लग के अंदर हाथ दे रहा था, कभी लिफ्ट के अंदर जा रहा था, कभी कुछ। बस हम पूरे वक्त इसके ऊपर नज़र रखे हुए थे। और यहाँ बस शाम का वक्त हो गया था, तकरीबन कोई मगरिब का टाइम हो गया था, 7 बज रहे थे और स्टिल रश जो है वो टाइम के साथ साथ बढ़ ही रहा था, कम नहीं हो रहा था। मगर सब लोग अपना अपना एंजॉय कर रहे थे, जिसको खाना है वो खा पी रहा था, जिसको राइड्स लेनी है वो राइड्स ले रहा था, वरना कुछ लोग ऐसे ही भी बैठ के बस एक ओवरऑल जो है वो व्यू एंजॉय कर रहे थे। वीडियो बनाते बनाते मैंने देखा कि अरे वली कहाँ चला गया, तो बस मैं उसको ढूंढ ही रही थी कि अचानक से मुझे वली और मेरे हस्बैंड सामने से दिखे और आप देखेंगे कि कैसे हिडन स्पॉट पे वली भाग रहा था। तो बस वली को उसी लिफ्ट वाली जगह पर बार बार जाना था और मेरे हस्बैंड इसको पकड़े जा रहे थे। और यहाँ फाइनली वली ने किसी ऐसी चीज़ में इंटरेस्ट लिया जो कि नॉर्मल बच्चे भी ले रहे थे। बस यहाँ पर ये डक वाला गेम इसको बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि वली को पानी के साथ खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। बीच पे भी ये जाता है तो बस इसको बड़ी मुश्किल से निकालना पड़ता है पानी से, वरना ये बस खेलता रहता है मिट्टी में, पानी में। तो यहाँ पर इस तरह से फ्लोटिंग डक्स इसे बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत ज़्यादा फैसिनेट कर रही थी और बस इसको हम पकड़ पकड़ के हटा रहे थे। फिर हमने सोचा कि चलो इसको ये गेम ही खिलवा देते हैं। तो बस ये जो नेट है इसके अंदर हमें 3 डक्स जो है वो कैच करनी थी और वली जो है वो नेट यूज़ ही नहीं कर रहा था, बस अपना हाथ यूज़ कर रहा था। और ये देखिए 3 डक्स जो हैं वो हमने कलेक्ट करके और बास्केट में डाल दी। आई थिंक 2 डाली थी, अभी एक और डालनी थी। और बस यहाँ पर वली जो है वो बस खेले ही जा रहा है और जो ओनर थी इस स्टॉल की वो थोड़ी रूड सी थी, तो वो इतना ज़्यादा खुश भी नहीं हो रही थी कि भाई ये क्यों अपना हाथ लगा रहा है पानी के अंदर। लेकिन हम क्या करें, बच्चों को तो आपको पता है कि वो उनको उस तरह से सेंस नहीं होती है, चीज़ें समझ नहीं आती हैं। तो बस यहाँ पर जो है वो बड़ा मज़ा आ रहा था इस स्टॉल में, स्पेशली बड़ा क्यूट सा था। उसके जो स्टफ़ टॉयज़ थे वो नॉर्मल स्टॉल से बड़े हटके थे, बहुत ज़्यादा क्यूट से थे। तो बस अब ये जो आंटी हैं वो हमारे लिए गिफ्ट कलेक्ट कर रही हैं जो कि हमने विन किए हैं। तो इन्होंने हमें 3 चॉइसेस दी थी कि आप इनमें से कोई एक चूज़ कर लें। तो मुझे वली के हिसाब से कार बहुत क्यूट लगी, तो मैंने कहा कि चलें ये पिंक वाली कार वली को दे देते हैं। तो बस उसके बाद वली पूरे दिन ये कार लेके और इससे खेलते रहे। अब यहाँ पर हम फाइनली एक बाउंसिंग कैसल आ गए थे जो कि वली को अच्छा तो लग रहा था, मगर वली जो है वो बार बार उससे उतर रहा था। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि चलें आप ही इसको बार बार जो है वो थ्रो करें इसके अंदर, और इस तरह से ही इसका डर निकलेगा। क्योंकि बाकी बच्चों को देख रहा था, इसको जाना तो था, ये रो नहीं रहा था, मगर स्टिल इसको जो है वो उस तरह से बाउंस करना नहीं आ रहा था और उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या चीज़ है अचानक से, मतलब ये एक बाउंसिंग चीज़ पे आपने मुझे डाल दिया है तो ये क्या है, मगर उसको मज़ा आ रहा था। तो बस वो जैसे हम उसको उसके ऊपर बिठाते थे वो फ़ौरन से उतर के और क्रॉल करता हुआ, ये आप देखें इतना क्यूट लग रहा था, ये बार बार इस तरह से नीचे आ रहा था। वहाँ और भी बहुत सारे पेरेंट्स थे जो कि बच्चों को मोटिवेट कर रहे थे कि जाओ इसमें खेलो, और बच्चे थोड़ा डर रहे थे। मगर इसी तरह बच्चों का डर निकलता है, आहिस्ता आहिस्ता आप उनको छोटी छोटी चीज़ों से इंट्रोड्यूस करें और फिर वो उनको समझ आती जाती है कि ये चीज़ क्या है। जो और पेरेंट्स थे वो भी हंस रहे थे और वो भी यही कह रहे थे कि वली को जो है वो जाना ज़रूर है, खेलना ज़रूर है और बच्चों के साथ इस कैसल के अंदर, मगर उसको वापस भी उतरना है और उसको थोड़ा शाय भी वो हो रहा था, थोड़ा डर भी उसको लग रहा था, मगर उसको मज़ा आ रहा था। तो सारे बच्चे इसी तरह एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद मैंने कहा चलें आपको ज़रा डिटेल में ये वाला फ़ोटो बूथ दिखाती हूँ फ्रोज़न का। ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था। एक तरफ इसमें एल्सा थी, एक तरफ आना थी, ओलाफ भी था और बहुत ही क्यूट सा इन्होंने ना ये पम्पकिन्स और विच हेड्स के साथ ये पूरा थीम डेकोरेट किया हुआ था। और बस फाइनली हम इतना थक गए थे वली के पीछे भाग भाग के कि हमने सोचा कि चलो बस अब घर चलना चाहिए, और अब हम घर की तरफ रवाना हो गए हैं। पूरा इवेंट बहुत अच्छा रहा, थोड़ा टायरिंग था वली की वजह से, क्योंकि इसको पकड़ना था और इतना ज़्यादा रश था तो उसमें डर भी लगता है कि बच्चे कहीं गुम ना हो जाएं, तो बस इस वजह से थोड़ा सा टायरिंग हो गया, मगर ओवरऑल बहुत मज़ा आया। यहाँ पर मैं और वली वेट कर रहे थे मेरे हस्बैंड का कि वो कार लेकर आ जाएँ। कार ज़रा दूर पार्क की थी क्योंकि काफ़ी रश था पार्किंग लॉट में, तो हमने थोड़ी सी दूर पार्क की थी। तो बस मैंने वली को यहाँ पर इस बास्केट में खड़ा कर दिया था।
उसके बाद हमने एज़ यूजुअल कॉफ़ी ली, क्योंकि उधर से हम ऐसा कुछ भी नहीं ले पाए थे, कुछ नहीं खा पाए थे सिवाय उस कैंडी फ्लॉस के, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा रश था और मेरी हालत अजीब सी हो रही थी चाय या कॉफ़ी के बगैर। तो बस कॉफ़ी ली। उसके बाद हमने सोचा कि चलें कुछ खाने को भी ले लेते। खाने का डिसाइड करने में हमेशा बहुत मुश्किल होती है जब भी कुछ बाहर से खा रहे होते हैं, मगर आज थोड़ी आसानी ये थी कि हम क्रेव कर रहे थे कुछ क्रिस्पी सी चिकन और साथ फ्राइज़ और कुछ उस टाइप का खाना। तो हमने कहा कि चलो इस रेस्टोरेंट चलते हैं। इसका नाम है अल जन्ना, और ये रेस्टोरेंट वैसे तो फ़ेमस है अपनी चारकोल चिकन की वजह से, वो भी हमने बहुत खाई है, पर आज हमने कहा कि चलो क्रिस्पी चिकन खाते हैं, क्योंकि हमने एक दफ़ा पहले इसके विंग्स ट्राई किए थे, बहुत मज़े के थे। तो बस हमने ये विंग्स और चिकन पीसेस लिए थे जो कि बहुत बहुत ज़्यादा अमेजिंग थे। सबसे अच्छी बात इनकी ये थी कि ये स्पाइसी थे, क्योंकि यूजुअली जब हम रोस्ट लेते हैं वो इतना स्पाइसी नहीं होता, मगर ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी और जूसी सा था, बहुत फुल ऑफ फ्लेवर्स था और बहुत मज़ा भी आ रहा था खाने में इसको, इसलिए क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी, क्योंकि हम उस इवेंट में बहुत ज़्यादा चले थे, तो चल चल के जो है वो भूख लग गई थी। साथ ही साथ हमने एक चिकन ग्रिल्ड बर्गर लिया था, वो भी बहुत ही अच्छा था। और ग्रिल्ड बर्गर्स मुझे क्रिस्पी बर्गर से ज़्यादा अच्छे इसलिए लगते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होते हैं और इजीली खा लिए जाते हैं। क्रिस्पी बर्गर के तो 1-2 बाइट के बाद बस फुल हो जाते हैं आप। साथ ही साथ एक पीस हमने ग्रिल्ड चिकन, जो इनकी चारकोल चिकन है, उसका भी लिया था। वो भी बहुत मज़े की होती है, बहुत टेंडर सी होती है, और साथ उसके ये गार्लिक डिप मिलती है और ये बहुत मज़े की होती है। चिकन जो है वो अधूरी है इस डिप के बगैर, तो ये डिप तो बहुत ही मज़े की लगती है। साथ ही साथ फ्राइज़ थे और ये हमारा ओवरऑल डिनर था। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।